नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्याकाश रत्न अर्थात सार में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको समय समय पर अपलोडेड वीडियोज़ की जानकारी मिल सकेगी। आज हम बात करेंगे हिंदी कंप्यूटिंग की और हिंदी कंप्यूटिंग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जिसमें से प्रमुख बिंदु है वर्ड प्रोसेसर। गणना करने के उपरांत लोगों ने कंप्यूटर का उपयोग करना प्रारंभ किया। कंप्यूटर का प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो है वर्ड प्रोसेसिंग या शब्द संसाधन। ये शब्द संसाधन या शब्द संसाधक या वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या पैकेज है जिससे पाठ का संपादन और प्रसंस्करण यानी ई एडिशन किया जा सकता है। इसकी सहायता से हम मैनुअली लेखन के स्थान पर शीघ्रता से कंप्यूटर पर टंकण कर अपने कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर सकते हैं। उसमें किसी तरह का कोई बदलाव लाना हो या संपादन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। किसी शाब्दिक लेखन को डाटा में बदलने के लिए कीबोर्ड पर टाइप कर वर्तनी की गलतियों को ठीक करना, शब्दों को डिलीट या मिटाना या नया टंकण करना, वाक्य या अनुच्छेद हटाना या जोड़ना, ये सब हम वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। टंकित टेक्स्ट में सरलता से परिवर्तन करना, यानी जो भी हमने कंप्यूटर पे टंकण किया है, टाइपिंग की है, उसमें अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहें तो हम सरलता से कर सकते हैं। किसी चीज़ को ऐड करना है या किसी चीज़ को डिलीट करना है तो हम बहुत सरलता से कर सकते हैं। शब्द और वाक्यों को सरलता से जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं या बदल भी सकते हैं। अनुच्छेद या टेक्स्ट को यानी पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कट कॉपी पेस्ट के माध्यम से ले जा सकते हैं। मार्जिन और पेज की लंबाई के अनुसार टेक्स्ट को व्यवस्थित भी कर सकते हैं। वर्तनी की जांच और उसकी त्रुटियों का निदान भी संभव है। कई लेखों, आलेखों और प्रलेखों को एक साथ एकत्र भी कर सकते हैं। मेल को मर्ज करना, इस विकल्प का भी हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम एक ही पत्र को अलग अलग नाम या पतों से प्रिंट कर प्रेषित कर सकें। कंप्यूटर का प्रयोग जब हम गणना करने के अतिरिक्त लिखने के लिए करने लगे, तब हमें इसके लिए जो संबंधित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसका भी निर्माण करना पड़ा। प्रारंभ में वर्ड स्टार और वर्ड परफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर प्रयोग में आए। वर्तमान में विंडोज़ आधारित सॉफ्टवेयर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक प्रभाग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग का अगर हम सरल अर्थकरण करें या उसका सरलीकरण करें तो वही इस प्रकार है। कंप्यूटर द्वारा टाइप कर कार्य करना और उसे विधिवत लेआउट में सजाना। आजकल तो टाइपिंग की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि गूगल असिस्टेंट द्वारा आप बोलकर भी अपने टेक्स्ट को तुरंत अपने सामने लिखा हुआ पाते हैं। वर्ड प्रोसेसर की जो विशेषताएं हैं उसमें ऑटो करेक्शन यानी अपने आप अपनी गलतियां उसमें सुधार सकते हैं। फॉर्मेट भी इसका ऑटोमेटिक है। इसमें ऑटोमेटिक कंप्लीट पॉइंट भी है। ऑटोमेटिकली समराइजेशन है। अगर कोई बहुत बड़ा लेखा है या कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो उसको समराइज करना, उसे छोटा करना भी सरल हो जाता है। इसके अलावा किस स्टाइल में, किस फॉन्ट में आपको लिखना है तो ऑटो स्टाइल भी आप वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से कर सकते हैं। प्रोसेसर पर कार्य करने की विधि पर अगर बात करें तो MS वर्ड में कार्य करना, विजार्ड से डॉक्यूमेंट बनाना। विजार्ड एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। टेम्पलेट से दस्तावेज बनाना, दस्तावेज से टेम्पलेट्स बनाना। दस्तावेज यानी डेटा, डेटा की प्रति खोलना। नेट सर्फिंग पर दस्तावेज खोलना, पुराने संस्करण की फाइल खोलना, मेमो बनाना, फैक्स बनाना और भेजना और डॉक्यूमेंट सेव करना, ये सारे कार्य प्रोसेसर के होते हैं। इनके माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें बहुत ही सरल माध्यम से अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं और अपना लेखन का कीमती वक्त बचा भी सकते हैं। अगर हम प्रमुख वर्ड प्रोसेसर्स की बात करें
तो उसमें तोशिबा JW10 स्टैंड अलोन, वर्ड प्रोसेसर 1978, वर्ड स्टार 1978, वर्ड परफेक्ट 1979, लिब्रे ऑफिस राइटर, MS वर्ड प्रोसेसर, एबी वर्ड, अपाचे ओपन ऑफिस, ग्रॉफ, JWPC, के वर्ड आदि प्रमुख हैं। तो ये तो हो गई वर्ड प्रोसेसर्स की बात। अब बारी आती है डेटा प्रोसेसिंग की। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा या आंकड़ों को उपयोग के योग्य और इच्छित रूप में प्राप्त करना। ये प्रोसेसिंग या तो मैनुअली यानी व्यक्तिगत हाथों से होती है या ऑटोमेटिकली भी होती है, और इसके माध्यम से हम कार्य के पूर्व निर्धारित क्रम या सीक्वेंस को संयोजित करने में सहायता प्राप्त करते हैं। वैसे ये अधिकांशतः स्वचालित यानी ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि डेटा प्रोसेस में कंप्यूटर का उपयोग ज़रूर होता है। किसी भी आउटपुट या डाटा को या आंकड़े को विभिन्न प्रकारों में, जैसे पिक यानी छवि के रूप में, ग्राफ टेबल के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में, फाइल्स के रूप में, ऑडियो के रूप में या चार्ट के रूप में, किसी भी मनमाने रूप में, मनचाहे रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग के जिन तरीकों को आप अपनाते हैं उस पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपने पिक को कवर किया, उसके ऊपर क्लिक किया है, तो उसमें आप पिक्स के आधार पर, फोटोज़ के आधार पर अपनी डाटा प्रोसेसिंग को कर सकते हैं। अगर राइटिंग के माध्यम से है तो वेक्टर फाइल है, ऑडियो है तो वो वॉइस ओवर है। तो इस प्रकार से आप किसी भी तरह से अपने डाटास को, अपने आंकड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। डाटा प्रोसेस किसी गतिविधि द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए हमें डेटा या आंकड़ों के संग्रह की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। एकत्रित डेटा को संग्रहित, क्रमबद्ध, संसाधित और विश्लेषित करके उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इस प्रकार इसके 6 प्राथमिक सरल चरण हैं। पहला है डेटा संग्रहण या डाटा कलेक्शन, दूसरा है स्टोरेज यानी भंडारण, फिर है छांटना यानी एडिटिंग, फिर है प्रोसेसिंग यानी संसाधन, विश्लेषण यानी एनालिसिस, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। डेटा का संग्रह कागजात, दस्तावेज, नोटबुक आदि किसी भी रूप में कर सकते हैं और उसके बाद उसको डिजिटली फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, यानी कंप्यूटर में टाइप करके सेव कर लेते हैं। डेटा संग्रहण के 3 तरीके हैं, मैनुअली, मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें जो तीसरा तरीका है वो सबसे अधिक विश्वसनीय है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? अकादमिक क्षेत्र में करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में करते हैं, निजी या व्यक्तिगत उपयोग के लिए करते हैं, संस्थागत उपयोग के लिए करते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी आजकल डेटा प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को, आंकड़ों को एकत्र कर सकें और हमेशा के लिए उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकें। इसके पश्चात बारी आती है फॉन्ट प्रबंधन की। यदि आप व्यापार, वाणिज्य, लेखन या किसी भी क्षेत्र में अक्षर के विविध आकार, स्वरूप यानी कि फॉन्ट का उपयोग करने के इच्छुक हैं, तो फॉन्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर आपके इस कार्य को सरल कर देता है। कंप्यूटर के प्रयोग से पूर्व जब हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो भी फॉन्ट का प्रयोग होता है। यानी जो आप पेपर में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं तो कहीं बड़े फॉन्ट्स में लिखा जाता है तो कहीं छोटे फॉन्ट्स में लिखा जाता है। तो एक निश्चित आकार या स्वरूप में इन फॉन्ट्स का प्रयोग किया जाता है। ये नॉर्मल भी हैं, इटैलिक भी हैं और हैवी नाम का भी उद्बोधन इसमें प्राप्त होता है। कुछ फॉन्ट आकार आपको कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध हैं, बाकी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर आप आसानी से फॉन्ट या ग्राफिक को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस समय कुल 9 मुख्य फॉन्ट प्रबंधन टूल्स हमको मिलते हैं, जिसमें से पहला है फॉन्ट बेस। ये हमें चलाने को मिलता है विंडोज़ में, मैक में और लिनक्स में। फिर है सूटकेस फ्यूज़न 8, ये भी मैक और विंडोज़ में चलता है। टाइप फेस, ये मैक में चलता है। राइट फॉन्ट, ये भी मैक में चलता है। फॉन्ट एक्सप्लोरर, ये भी मैक में चलता है। फॉन्ट एक्सपर्ट विंडोज़ का प्रोग्राम है।
नेक्सस फॉन्ट विंडोज़ का प्रोग्राम है। वर्ड मार्क इन या वर्ड मार्क इट ये ब्राउज़र में चलता है। फ्लिपिंग टिपिकल ये भी ब्राउज़र में चलता है। ये सब ब्राउज़र आधारित फॉन्ट्स भी कहलाते हैं। आज के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। शेष हिंदी कंप्यूटर से जुड़ी हुई जानकारियाँ कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि पर अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।